शास्त्री नगर। पता नहीं चला आज बारिश आंधी में आज नहीं होगी कथा। पता थी पर आ गए ऐसे ही। हमें 6 पता बजे थी होगी ना। पर फिर भी आ गए भक्ति में लीन होके। भंडारा सब पा रहे हैं। आंधी आई, बहुत जोर की बारिश हुई, ओले भी गिरे। तो क्या देखा, डर नहीं लगा? नहीं लगा नहीं, भोले बाबा साथ है। भोले बाबा साथ थे? हाँ, विश्वास है, बहुत बहुत विश्वास। कुछ भी नहीं। करनाल से आए हो आप? हाँ, मैं करनाल से आई। अकेले? हाँ, बाबा के साथ आई हूँ। तो डर तो लगा होगा कुछ, जैसे टेंट है कहीं गिर जाए कुछ? नहीं नहीं, जब बाबा बैठे हैं तो किस चीज का डर। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जय शिव शंभू। तो दोस्तों, मैं हूं बुराड़ी की उस कथा स्थल पर। एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और दूसरा पार्ट आपको मैं दिखाता हूं जब मैं अंदर पंडाल में प्रवेश पाया और वहां पे भी देखा कि किस तरीके की क्या नुकसान हुआ है। अगर वहां कथा के दौरान ये चीज़ होती तो क्या कुछ होता, सब मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन भक्तों का झूमना गाना और भोले की आस्था देखते ही बन रही थी, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। जो विश्वास है वही खास है। तो मैं दिखाता हूँ भक्तों की, उनकी आप उम्र देखें, उनके भाव को देखें और उनकी श्रद्धा को देखें। अद्भुत, आपको बहुत ही अजूबा होगा। मुझे तो हुआ आचार्य कि देखिए किस तरीके से, जब तूफान आ रहा था उस टाइम भी ये थे पंडाल के अंदर ही भक्त लोग और सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन किस तरीके से सारी चीज़ें टली और ये झूमते गाते हुए मुझे सुबह मिले। और पंडाल में कितना नुकसान है, किस तरीके क्या चीज़ें, सब इस वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। और आपको बिल्कुल आभास हो जाएगा कि आज 23 मई को जो 6 से 9 कथा होनी है तीसरे दिन की, वो किस अंदाज में होगी, कैसे होगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पंडाल का हाल, भक्तों का विचार और झूमना गाना। शुरू करते हैं वीडियो। प्रसाद भंडारा सब पा रहे हैं। जो गेट डेकोरेशन के काम पे थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि डेकोरेशन के काम को थोड़ा सा इस तरह से नहीं किया जाता कि वो सॉलिड रहे। अरे फिर वापस बन जाएगा कल तक ऐसे ही है? क्या बात है, ये तो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है भाई। सीधा कर रहे हो? करो करो करो। तो दोस्तों, ये एंट्रेंस के टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्या व्यवस्था थी। इस तरीके का पहले व्यू था और अब यहाँ एंट्री करते के समय वहाँ जहाँ पर पंडाल वगैरह हैं, जहाँ भंडारा चलता है, उधर ही कुछ ये जो भी टेंट तंबू गिरे हैं, थोड़े बहुत अफरा तफरी है। बाकी और कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नजर अभी भी नहीं आई मुझे आज की डेट में। तो साइड वाले इधर गिर गए जो हैं। काम है ये भी अब शाम तक या कल तक हो जाएगा, क्योंकि कल शाम को 6 से 9 का टाइम निर्धारित किया गया। तो ये जो हैंगर थोड़े बहुत लटके हैं या टूटे हैं, तो उसी के ऊपर ही एक जो है सारी व्यवस्था बिगड़ी है। बाकी लाइट वगैरह बंद करना और जो चीज़ें जो है डेकोरेशन का कुछ जो बैनर पोस्टर हटे हैं और वो सारी चीज़ें LED वगैरह डिस्टर्ब हुई है थोड़ी बहुत लाइटिंग वाइटिंग की वजह से, जो वो सारी चीज़ों के ऊपर जो कि दिखने में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा पंडाल में और उस सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं बनी। और सेवादार के साथ साथ जो भक्तगण हैं वहाँ पर रुके हुए हैं, वो प्रसाद के साथ साथ सेवा भी देते हुए नजर आए। और यही चीज़ें इन चीज़ों को और मजबूत करती है कि जहाँ भाव है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ऊंच नीच नहीं है। सभी तरीके से सेवा में मगर कैसे न कैसे व्यवस्था फिक्स हो, अच्छे से हो, ताकि आज कथा हो सके। तो ये चीज़ें दिखाई दी वहाँ पर। बाकी मैं और भक्तों से अंदर में चल के बात करता हूँ, कराता हूँ। सेवादार लगे हुए हैं सेवा में। तो दोस्तों, ये सब भक्त वो हैं जो रात में रुके थे और मैं बिल्कुल पंडाल जो है मंच के बिल्कुल पास में कुछ भक्तों से बात करता हूँ। लो जरा आप बताओ, कब थे यहाँ रात में? रात न थे। क्या देखा आपने? हमने आंधी आई, बहुत जोर की बारिश हुई, ओले भी गिरे? ओले भी गिरे। उस तरफ का पंडाल गिर गया, एक तरफ का इधर तो कोई दिक्कत नहीं हुई? ना कहीं की। अच्छा, भोजन प्रसाद वगैरह में भोजन प्रसाद वगैरह बना था पर मतलब खाने नहीं गए कोई, रुक गया होगा काम? नहीं खाने नहीं गए कोई भी भगत, सब अपना खा के रह गए।
बारिश में कैसे जाए, देर तक तो आंधी चली थी। हाँ, अनाउंसमेंट करा था उनने। अब भाई खाना भोजन ले लो। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। मैं करनाल से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी कथा लगती है। और रात में आया भाई, उसने बोला आपने खाना लेना, तो खाना बन गया। फिर वो एक भटूरे लेके आ गई, फिर वो बोली माता जी आप छोले भटूरे खाओ। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा। तूफान आया तो क्या देखा, डर नहीं लगा? तूफान नहीं में लगा, नहीं, भोले बाबा साथ है। भोले बाबा साथ थे? हाँ, विश्वास है, बहुत बहुत विश्वास। आप भी थे यहाँ पे? हाँ भैया, बहुत तेज तूफान आया, लेकिन हम भक्त सारे कीर्तन करते रहे, कोई नहीं गया। हाँ, पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि भाई निकल जाओ, कोई पंडाल गिर जाए, हल रहा था। हाँ, हमारे लिए, लेकिन हम नहीं गए कहीं भी। और सारे भक्त कीर्तन करते रहे, और जब थम गया ना, फिर वो से आए सेवादार कि अब प्रसाद तैयार है, अब भोग प्रसाद खा के आओ, सभी भंडारा खा के आओ। रात में, हाँ, जब थम गया उसके बाद में 8 बजे करीब तो आया, 8:30 बजे आया, जब थम गया ना उसके बाद में आए थे कि मतलब अब प्रसाद खा के आओ सब। तो और कोई भगदड़ मची, कोई कह रहा धूल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, धूल मिट्टी तो जब तूफान है तो उड़ेगी। हाँ, नहीं उधर की तरफ थी जरा, जिधर गिरे हैं। नहीं, एक पंडाल गिरा उसमें, लेकिन चोट किसी के नहीं आई। होएंगे लेकिन चोट नहीं आई किसी की भी, निकल गए पहले। हाँ, बाबा ने सब संभाला, और इसी विश्वास पर सब रुके हुए हैं। हर हर महादेव। तो आप रुकोगे और ये 7 दिन तक? 7 दिन तक है, इसलिए तो आज भी रुके। हाँ, तो आप सुबह से मिल रहा है जो भी भोजन प्रसाद? भोजन प्रसाद यहीं खा रहे सब। ये नहीं थे यहाँ पे? नहीं, ये भी यहीं पे थे, हम लोग सब यहीं पे थे सारे तूफान में। नहीं डर, बिल्कुल डर नहीं लगा, महादेव साथ साथ थे, बिल्कुल डर नहीं लगा जी। हम बनारस से आए हैं, बनारस से आ रहे हैं, बिहार से आए हुए हैं। तो बनारस से वहाँ भी तो कथा हुई थी? वहाँ पे भी गए थे। सब जगह जाते हो? जहाँ बाबा बुला लेते, पहुँचने लायक रहेगा तो पहुँच जाते हैं। और 7 दिन रहोगे? हाँ, 7 दिन रहेंगे, बाबा को संग लेके अपने घर जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ जी, क्या देखा रात को भजन कीर्तन देखे। वो तो नॉर्मल है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए, नेगेटिव चीजें कभी नहीं देखनी चाहिए। लगा होगा? नहीं लगा, बाबा है तो फिर क्या डर। बाबा तो सबके दिल में है, सबके घर में है। हाँ, तो बाबा साथ में, बाबा के लिए यहाँ है, फिर आंधी तूफान से क्या डरना। अच्छा, बाबा हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तभी तो एक साथ दिखोगे, खड़े हो जाओ साथ तक। तो डर तो लगा होगा कुछ, जैसे टेंट है कहीं गिर जाएगा? नहीं नहीं, जब बाबा बैठे हैं तो किस चीज का डर। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हर जगह जाते हो? कहाँ कथा होती है? जहाँ बाबा बुलाते हैं वहाँ जाते कहाँ हैं। कहाँ गए हो? कहाँ कहाँ बुलाया बाबा ने? बाबा ने बुलाया है रिवाड़ी, पहली कथा हरिद्वार में बुलाया है, सालासर में बुलाया है, दोनों सिरसा में, दोनों बठिंडा में, गुड़गांव में, रतनगढ़ में, जयपुर में, यहाँ पे। वैसे क्या करते हो? काम, पढ़ाई वढ़ाई? हाँ, स्टडी करते हैं। क्या कर रहे हो पढ़ाई? मैंने बीएड किया है, तैयारी कर रही हूँ जॉब की। टीचर लग जाओगे? बाबा लगाएंगे तो जरूर लगूंगी, खुद की मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर कथा सुनोगे बाबा? जरूर, मैं जो भी इसलिए कर रही बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चों को भी पढ़ा देंगे। हाँ, टाइम निकालेंगे ना। व्यवस्था के बारे में कुछ बताओ, आंधी तूफान में डिस्टर्ब हुआ होगा कुछ, रात में खाने वाने को मिला? बहुत अच्छी, इतनी मस्त नींद आई है, इतनी अच्छी तो परसों भी नहीं आई थी हमें। हवा ठंडी। और खाने में कुछ मिला कि नहीं मिला? हाँ, खाने को मिला। रात में आंधी तूफान में किसने बनाया होगा? फिर घर में नहीं बनता, ऐसे तूफान आ जाएगा? नहीं नहीं, बाबा बैठे हैं, फिर किस चीज की टेंशन। बाबा बैठे। वो अपने आप भेजते हैं, पंडाल में बैठोगे, पास में भेज देते हैं वो। और भी कुछ बाबा सुनते हो कि नहीं सुनते? नहीं नहीं, इन्हीं को फर्स्ट, इन्हीं को सुनना स्टार्ट किया था, इन्हीं को सुन रहे हैं और इन्हीं को ही सुनेंगे। और भी तो हैं कथावाचक अच्छे अच्छे सुने हैं ना? नाम तो सुने हैं? नाम तो है, पर हम इनको सुनते हैं। अमृताचार्य हुए, बागेश्वर वाले हुए, हाँ है, सब है। देवकीनंदन जी हुए, और प्रेमानंद जी। हमारे लिए साक्षात शिव का रूप है हमारे गुरुजी। हम इनको सुनते हैं और हम इनके मार्गदर्शन पे चलते हैं। वो तो कहते हैं शिव में ध्यान लगाओ। शिव में भी लगाते हैं। गुरुजी ने ही हमें शिव से मिलवाया है। गुरुजी ने ही हमें शिव से मिलाया है। अच्छा, इससे पहले शिव जी से नहीं मानते थे, शिव जी को ये नहीं था, हम बचपन से मानते हैं, पर जो हमें नहीं पता था वो गुरुजी ने बताया, हमें मार्गदर्शन के लिए लेके गए हैं अच्छे। तो जरा ये भी सेवादार लग रही है, जोड़ी सेवा कर रही हैं। कपड़ा माइक, कहाँ से आप? सगोपुर दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से जी। तो कथाओं में सेवा देते हो आप इन्हीं में, या और भी कथाएं होती हैं? नहीं, जहाँ जाते वहीं देते हैं। नहीं, और कथावाचक? शिवर जाते हैं। और कथावाचकों की कथा? नहीं नहीं, इसी में जाते हैं। हाँ, इसी
प्रदीप मिश्रा जी कथा जाओ जी, हाँ। क्या कहोगे क्या रात को किस तरह से क्या रहा माहौल डर वगैरह रात लगा को हम लोग यहाँ से 2 बजे 1:30 बजे गए यहाँ से। हम अच्छा। हमारे हस्बैंड दोनों लोग यहीं देखते रहे। पब्लिक बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन फिर सबको संभाल लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। खाना पीना सबको बुला के। मेन पंडाल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। अगर ये तूफान नहीं। कथा होते में आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये भी था, वो भी गिर गया था, ये बचा था केवल, हैं? ये बचा था केवल, अच्छा ये बता ये भी हो गया था। ये भी, और वो पल्ला वाला भी। हम रात को यहीं आए थे, लेकिन ये भी थोड़ा टूट गया था। हिला था, हाँ हिला था, मतलब पूरा नहीं गिरा था। और बाहर वाले तो सारे ही उड़ गए थे समुद्र में, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा हुआ। और 7 दिन तक यही रहोगे? हाँ। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से यही रहोगे 7 दिन तक? हाँ। चलो ठीक है, यही देखने सुनने आए थे, सुना आपने तो मगर जरा घुमाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ। कैसे लग रहा था? जैसे लग रहा था जी, ये पूरा ऐसे उठ गया और फिर ऐसे गिरा। उधर वो जो खाना और ये मेरे को लगता है वहाँ भंडारा चल रहा है वो। भंडारा वाला तो गिर गया, हाँ भंडारा वाला तो आंधी आई। पहले तो जहाँ भंडारा बट रहा था वो गिरा, उसके बाद में जहाँ बन रहा था वो गिरा। तो रात को भोजन वोजन का दिक्कत हो गया होगा? नहीं, बना बाद में? जैसे आंधी खत्म हुई भोजन मिला, सबको भोजन मिला। इधर तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, उस तरफ भी दिख रही नहीं, है। नहीं। भंडारे वाले जगह पे ही थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, या इधर थोड़ा बहुत ठीक किया होगा क्या? यहाँ तो कोई खाली करवा दिए। अच्छा और जैसे वो खत्म हुई आंधी, उसके बाद में गड्ढे वड्ढे देखे। कहाँ से आए हो? हम लोग गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो रहोगे यहाँ 7 दिन तक? हाँ, 1 दिन पहले से आए हैं हम, तो 20 तारीख से आए। और भी कहीं जाते हो? गए हो कहीं और कथा सुनने गए हो? हाँ, कहाँ? सीहोर भी गए थे और आपका मेरठ में भी गए थे। चलिए ठीक है, देख सकते हैं कि इस तरीके का कुछ है माहौल। कहाँ से हैं? राजधानी हैं? राजस्थान में अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ? क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं? भोले जी के भजन गा रहे हैं। कहाँ से हो अम्मा? हिमाचल से। हिमाचल से। आप? भजनपुर से यहीं दिल्ली से ही। आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। बताओ कितनी दूर से आ रखे हैं। कहाँ से? चंदोसी। चंदोसी चंदोसी मध्य प्रदेश में? उत्तर प्रदेश। अच्छा इधर वाला? मुरादाबाद। रात में थे यहाँ पे? क्या देखा रात में? तूफान आया था, उड़ता हुआ देखा, कुछ गिरता हुआ? सब गिराई तो सामने गिरा था। उस टाइम आँखें बनती मिट्टी को मारा दी, कुछ नहीं रहा था। अच्छा हाँ, इतना तूफान था, आँखें बंद हाँ, तो होती, मिट्टी मैदान मारा। में तो धूल, घरों में धूल भी हाँ, मोबाइल से बाहर निकल गए थे सब, लगी किसी के ना थी। थे इसी में, इस पंडाल में थे जब हम लोग तूफान आया था। अच्छा ये कुछ अभी अब कल तक ऐसे चलेगा। कल शाम को कथा होगी 6 बजे से 9, और शाम को गर्मी भी लगेगी इधर है। ये सही करे, टाइम सही करे गुरु जी ने। पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, इधर से पीछे होना। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अंदर। खड़ा दिख रहा पीछे, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ। देखो इसमें दिख रहा हूँ, इसमें वैसा इधर घुमा लो। यहाँ भी है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। इधर 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 पंडाल, ये गेट जो है ये हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मुझे तो चाहिए शिव की माला, सिमरन करने को गौरा ढूंढ रही
भजन कर्मचारी में तो आप देख सकते हैं नुकसान ज़्यादातर इधर फर्स्ट है भंडारा साइड में जो टेंट तंबू हैं वो ज़्यादा उखड़े हैं और उनको मरम्मत किया जा रहा है। बाकी सारा पंडाल रेडी है। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आज 6 से 9 आप पहुँचे कथास्थल पर। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पानी तो बिल्कुल भी ग्राउंड में नहीं होता है। आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जानकारी जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। लगे हुए हैं सब वर्कर, चीज़ों को सेटल डाउन किया जा रहा है। इस तरफ भी कोई खास नुकसान नहीं है। उस तरफ भी है जो इधर भी कोई खास नुकसान इधर भी तो किया होगा। तो ये कुछ रहा पंडाल का और यहाँ की व्यवस्था का आंखों देखा हाल। आपको कैसी लगी ये मेरी कोशिश, ये प्रयास ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। दिल्ली में होती हुई किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें आम से आम जन जुड़े उस पर हमारी नज़र रहेगी। अगर आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने वाला प्यार मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हो भोले शंकर की मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है जिसने एक कथा आयोजित करवाई है। आप देख सकते हैं मैं गेट से बाहर की तरफ जाते हैं। जय हो भोलेनाथ की। जय हो।